आचार्य श्री कुंद देव समय सार की 191 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं और इसकी विज्ञप्ति में कहते हैं अथ कथम भेद ज्ञानाद एव शुद्धात्मोपलम्भो भवतीति पुनरपि पृच्छति। अर्थात भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो सकती है या कैसे होती है, ऐसा फिर से प्रश्न करते हैं। उत्तर देते हैं जय कणय मग्गितवियम्पि जय कणय मग्गितवियम्पि कणय सहावं नतं परिचयदि तह कं मोदयेत्तविद्यो तह कं मोदयेत्तविदो न जहदिणानि दुणानि तम्। अगली गाथा है इसी से मिली जुली है। एवं जान दिनाणी अल्लाणी मुणदिरागमे वादम अल्लाण तमोच्छन्नो आद सहावम अयानन्तो। यहाँ पर आचार्य श्री कहते हैं कि जय कणय मग्गितवियम्पि, जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण सोना, तो जैसे सोना अग्गितवियम्पि अग्नि से तपाए जाने पर भी कणय सहावम न तम परिचयदि, कनक यानी स्वर्णपना या स्वर्णपना जिसका स्वभाव था, ऐसे अपने स्वर्णपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि तपते समय सोना सोना न रहे, तो तपते समय में भी अग्नि में तपाए जाने पर भी लाल गरम या पिघला लेने पर भी सोना सोना ही रहता है। तह उसी प्रकार से कम्मोदय तभिदो न जदिणाणि दुणाणि तम, कम्मोदय रूपी तविदो कर्म के उदय रूपी अग्नि से संतप्त होने वाला यह ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय हो और कर्म के उदय में जीव जीव ना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कर्म के उदय में भी जीव जीव रहता है। जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव यथावत बना रहता है। ज्ञानी प्राणी ऐसे ज्ञान स्वभाव की ओर उसका ध्यान रहता है और उस अपने आत्मा स्वरूप को ही जानने में उसका उपयोग रहता है। इसलिए वह ज्ञानी कहा जाता है। कर्म के उदय होने पर भी वह संक्लेशित नहीं होता है, कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता है। कर्म का उदय
अपना स्वभाव को भी विघात नहीं कर सकता है, ऐसी उसकी दृढ़तम श्रद्धा होती है। कितना भी कर्म का उदय क्यों ना हो, कैसा भी कर्म का उदय क्यों ना हो, लेकिन आज तक किसी भी कर्म ने जीव के स्वभाव को नाश या नष्ट नहीं किया है। हर प्रकार के परिस्थिति में वह अपने स्वभाव को कायम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव शाश्वत होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। यदि कर्म का उदय जीव के स्वभाव को नष्ट करने लग जाए, कर्म का उदय जीव के स्वभाव को समाप्त करने लग जाए, तब तो फिर आत्मा का स्वभाव ही नहीं कहा जा सकेगा, और स्वभाव का अभाव होने लग जाएगा तो द्रव्यत्वपने का ही अभाव हो जाएगा। क्योंकि अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो कर्म के उदय से तो हर प्राणी प्रेरित ही रहा है, हर प्राणी कर्म के उदय से युक्त ही रहा है, कर्म से बंधा ही रहा है। तो जब कर्म के उदय आदि से बंधा रहा है और कर्म के उदय ने उसके स्वभाव को नष्ट कर दिया, तो फिर मोक्ष किसका होगा, मुक्ति किसकी होगी? मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसी बात आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि कर्म के उदय ने हमारे स्वभाव का विनाश कर दिया है, तो मोक्ष नहीं होगा। ज्ञानी जीव इस सत्य को समझता है, इस रहस्य को समझता है, इसलिए कर्म के उदय होने पर भी आकुल व्याकुल नहीं होता है। वह यही समझता है कि इतने होने पर भी हम अपने स्वभाव को, हमारा स्वभाव यथावत रहेगा, स्वभाव का कभी अभाव नहीं हो सकता है। लेकिन अण्णानि मुणदि रागमेव आदम, अज्ञानी प्राणी रागमेव आदम, राग ही आत्मा है, ऐसा मुणदि, ऐसा जानता है। किस कारण से? अण्णान तमोच्छन्नो, अज्ञान रूपी तम यानी अंधकार के कारण से, या ज्ञान रूपी अंधेरे अंधकार से आच्छिन्न हो जाने के कारण वह ऐसा ही मान लेता है कि राग ही आत्मा है और आत्मा ही राग है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आत्मा राग से रहित हो जाए या राग आत्मा से रहित हो जाए। ऐसा अज्ञानमय भाव हुआ करते हैं अज्ञानी प्राणियों के अंदर में। यही कारण है वह राग को छोड़ नहीं पाता है और सदैव सदैव ऐसी मान्यता के कारण वह राग में ही भाव बनाए रहता है। इसलिए अनंत काल तक संसार में जिस प्रकार से परिभ्रमण करता आया है, वैसा आगे भी परिभ्रमण करता रहेगा। क्यों? राग में रहेगा तो संसार में रहेगा, ऐसी मान्यता है। जिसने कभी प्रयत्न और पुरुषार्थ ही राग से विराग का नहीं किया है, वृत्ति रूप पुरुषार्थ नहीं किया है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं किया है, और भेद विज्ञान के साथ साथ अपने उपयोग को या अपनी प्रवृत्ति को राग से हटाने का प्रयत्न नहीं किया है, निरंतर राग में ही तल्लीन रहा है, राग में ही आसक्त रहा है, तो जीव अज्ञानता के कारण से, अपने आत्मा स्वभाव को ना जानने के कारण संसार में परिभ्रमण करता रहता है। सत्यतः राग ही तो संसार है। आचार्य महाराजों ने शास्त्रों में
ऐसी बात कही है कि रत्तो बंदधिकम्मम, राग ही कर्म को बांधता है। राग के कारण ही व्यक्ति संसार में दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वेये। यह राग आग की तरह तुझे जलाती रहेगी, और ऐसी राग की आग में जलता हुआ तो सुख या शांति की कल्पना तुम्हारी केवल परिकल्पना रहेगी। मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति की केवल तुम्हारी कल्पना ही रह सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे भव्य, तो उस राग के लिए समता रूपी नीर से, समता रूपी जल से उसका उपशमन कर। और समता तभी हो सकती है जबकि व्यक्ति के पास विवेक होगा, ज्ञान होगा। विवेक या ज्ञान होगा तो समता रूप भाव हो सकते हैं। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो समता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कहा ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ करो कि मुझे राग नहीं करना है। जिन जिन वस्तुओं से तुम्हारा राग भाव था या राग भाव जगता है, उससे अपनी दृष्टि को हटाने का पुरुषार्थ करो, उससे अपने उपयोग को हटाने का प्रयास करो। जब तक दृष्टि नहीं हटेगी तो उपयोग भी नहीं हट सकता है। आम तौर पर व्यक्ति की दृष्टि उन्हीं वस्तुओं में लगी रहती है जिनसे राग उत्पन्न होता है, राग जगता है। टक टकी लगा करके व्यक्ति उसी ओर देखता रहता है और उसी में संतुष्ट होता है, उसी में खुश होता है और उसी की पूर्ति के लिए वह प्रयत्न प्रयासरत रहता है, उसी की प्राप्ति के लिए निरंतर विचारशील रहता है, चिंतनशील रहता है। ऐसा अज्ञानी प्राणी होता है और निरंतर कर्म का आश्रय बंद करता जाता है और संसार में भटकता भटकता रहता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो ज्ञानी हैं और वे जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से और जिन व्यक्तियों से राग जगने की संभावना होती है उसके विषय में तत्व चिंतन करते हैं। तत्व चिंतन करके वे अपने उपयोग को वहाँ से हटाते हैं। बतलाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति किसी स्त्री में आसक्त हो गया और इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि जहाँ कहीं बैठे उसका ध्यान उसी ओर रहता था, उसकी दृष्टि उसी ओर रहती थी। निरंतर उसकी सुंदरता और उसके शरीर को ही ध्यान करता रहता था। जब उस लड़की को मालूम चला कि अमुक व्यक्ति इतना आसक्त है मुझसे, इतना आसक्त हो गया है, तो उसने क्या किया कि उसने उसके लिए वो बार बार प्रेरित करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। ऐसी वो बार बार उसके लिए प्रेरणा करता था, प्रेरित करता था और वह लड़की समझाती थी। लेकिन वह जब नहीं माना तो उसने कहा ठीक है, शादी ही करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन कुछ समय का अवसर दीजिए। उस लड़की ने क्या किया, कुछ दिन तक रेचक औषधियाँ खाना शुरू कर दी। रेचक औषधि का अर्थ होता है कि जिससे उल्टी और दस्त हों, ऐसी रेचक औषधियाँ खाई। कैसा करते करते कुछ ही दिनों में उसका शरीर एकदम क्षीण हो गया,
एकदम कमज़ोर हो गया, उसकी कांति समाप्त हो गई और कमज़ोरी इतनी आ गई, आँखें उसके बिल्कुल धंस गई, गाल एकदम पुचक गए और शरीर एकदम कमज़ोर हो गया। अब वो निश्चित समय पर और जो समय दिया गया था उस लड़के के लिए, वो लड़का उस समय उसके पास आया और उसके पास आकर के उसको देखा और देखने के उपरांत कहा कि अरे तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा मैं वही हूँ जिसे तुम चाहते थे, तुम्हारी ये हालत। उसने कहा कि हाँ, शरीर की तो ऐसी ही हालतें होती हैं, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मुझसे शादी करने का प्रस्ताव था, कर लीजिए। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या रोग है, क्या परेशानी है। उस लड़की ने कहा कि परेशानी कुछ नहीं है, ना कोई बीमारी है, लेकिन मुझे ये बतलाना था कि जो तुम्हारा मुझसे स्नेह था और सत्य है मुझसे नहीं था, मेरे रूप से था, मेरे सौंदर्य से था, और वह रूप और वह सौंदर्य कहीं दूसरी जगह नहीं है। वो जहाँ पर वो रोज़ जो उल्टी दस्त होते थे, वह एक जगह वो सारी गंदगी जमा करती गई थी। बोले रूप और सौंदर्य हैं तो वहाँ जाओ और वह देखो। इतना सोचते ही, इतना देखते ही उसको समझ में आ गया, उसको ज्ञान में आ गया कि ओहो, मैं किस बाह्य पुद्गल पर आसक्त था, किस में मेरी राग भाव था, ये मेरा मोह भाव, ये बहुत बड़ा अज्ञानता की दशा थी। आज समझ में आ गया कि रूप और सौंदर्य व्यक्ति में नहीं पुद्गल में होता है, और वह पुद्गल का रूप जो है वह एक गंदगी के रूप में हुआ करता है, और उसको वृत्ति उत्पन्न हो गई। कहने का अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति तत्व चिंतन नहीं करता है, तब तक आसक्तियाँ जगती हैं, तब तक राग जगता है, और जब वो व्यक्ति तत्व चिंतन की गहराई में डूबने लगता है तो उसकी आसक्तियाँ टूटती हैं।